मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में अगर 1 घंटे भी बारिश हो जाए तो उस पर घंटों कवरेज चलती है, लेकिन छोटे छोटे गांव अगर पानी में पूरी तरीके से डूब भी जाए तो कोई पूछता नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर होने के बाद भी उसका 2023 का जो रेवेन्यू है वो 10,000 करोड़ था, उसका जो प्रॉफिट हुआ था वो 680 करोड़ था। और ये जो प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ ये देश के इतने बड़े न्यूज़पेपर के हिसाब से काफी कम है। इंडिया के सबसे बड़े न्यूज़पेपर से ज्यादा तो एक बल्ब बनाने वाली कंपनी कमा लेती है, और एक बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर कंपनी देश के एक बड़े तबके का ओपिनियन बना रही है उसके बाद भी अगर प्रॉफिट नहीं बना पा रही है तो ऐसे केस में इसको कंट्रोल करना छोटे मोटे पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए जो न्यूज़पेपर है वो काफी हद तक तो कमा लेते हैं, लेकिन जो टीवी न्यूज चैनल है उनका तो इनसे भी बुरा हाल है। आपका जो टीवी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी वेबसाइट पे जाइए और न्यूज चैनल के जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसके रेट चेक करिए। आधे से ज्यादा न्यूज चैनल तो फ्री में चल रहे हैं, वो जो बाकी है वो 102 रुपए मंथली लेते हैं, और ये मैं दिन का नहीं बता रहा हूँ, ये मंथली लेते हैं 102 रुपए। वही स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट चैनल जो है वो 20 से 25 रुपए लेते हैं। अगर मैं व्यूअरशिप की बात करूँ तो ये देखिए वीकली डाटा है, इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स चैनल व्यूअरशिप में बहुत आगे है, इसलिए यहाँ पे जो सारा एडवर्टाइजमेंट है वो स्पोर्ट्स चैनल और इंटरटेनमेंट चैनल के पास चला जाता है। देखिए एक न्यूज चैनल को चलाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन से इनकी कॉस्टिंग पूरी नहीं हो सकती है। जो टीवी एडवर्टाइजमेंट है वो भी व्यूअरशिप की वजह से इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स चैनल के पास चले जाते हैं। इसके बाद भी अगर न्यूज चैनल गरीबों की न्यूज दिखाएगा और किसानों की बात करेगा तो इसकी व्यूअरशिप और गिर जाते हैं। तो इसलिए मसाला और भूत प्रेत की जो न्यूज होती है उसको दिखा के ये लोग व्यूअरशिप मेंटेन करते हैं, ताकि एड कम से कम थोड़े बहुत आते रहे। अगर हम बाहर के देशों की न्यूज चैनल की बात करें तो वहाँ की 70% कमाई जो है वो टीवी चैनल के सब्सक्रिप्शन से हो जाती है। उनकी डिपेंडेंसी एडवर्टाइजमेंट में उतनी नहीं है जितनी इंडिया के अंदर है। बाहर के न्यूज चैनल डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी काफी हाई क्वालिटी में बनाते हैं, ताकि जिन लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया है उनको हाई क्वालिटी कंटेंट मिले। जो हाउस ऑफ कार्ड सीरीज है उसकी एक सीरीज की कॉस्टिंग 30 करोड़ है, बिग बॉस के एक एपिसोड 4 करोड़ में बन जाते हैं, और उससे ज्यादा व्यूअरशिप आती है बिग बॉस की। यूके के अंदर एक आदमी को टीवी चैनल देखने के लिए लाइसेंस लेना होता है, जो करीब होता है 160 पाउंड का, जो कि 14,000 के लगभग आसपास पड़ता है। तो यूके के जो बीबीसी वगैरह इसके पास इंडिया के न्यूज चैनल के कंपेरेटिव ज्यादा फंड होते हैं, इसलिए उसके कंटेंट की क्वालिटी भी ज्यादा होती है। तो देखिए अभी तक के डिस्कशन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूज पेपर हो या फिर टीवी चैनल, सबके सर्वाइवल के लिए एडवर्टाइजमेंट कितना जरूरी है। और इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है। एक कंपनी के कंपेयर गवर्नमेंट के पास हजारों स्कीम, ऑफर, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट होते हैं प्रमोट करने के लिए। जैसे सरकारी बैंक जो होती है उसके अलग अलग योजनाएं होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अलग अलग टूरिज्म बोर्ड, रेलवे, सरकारी इंडस्ट्री, माइनिंग कंपनी, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो कि सरकारी होते हैं और ये इनको करवाने होते हैं। और ध्यान रखिए जो एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के टाइम पे एड करवाती है वो अलग है। हमने भले ही लास्ट लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करें, भले हम पूरे वर्ल्ड में इलेक्शन में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हों, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा पैसा हमारी गवर्नमेंट अपनी अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम को लोगों तक पहुंचाने के लिए खर्च करना होता है। तो इसलिए जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत के पावर में आती है तो उसके हाथ में ये पावर होती है कि एडवर्टाइजमेंट किसको देना है। तो मोटा मोटा आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो गवर्नमेंट है वो न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसी, टीवी चैनल की सबसे बड़ी ग्राहक है। और ये हमेशा से चलता आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पहले की गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके अगेंस्ट में जब भी न्यूज मीडिया लिखता है तो उसके एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाते हैं। जैसे 2019 के इलेक्शन के टाइम पे जो द हिंदू न्यूज़पेपर था उसने राइफल डील में कई सारी इरेगुलरिटी हुई थी, उसको लेकर बीजेपी के अगेंस्ट में एक सीरीज चला दी थी। ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सीरीज चलाई थी जिसमें उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे पीएम मोदी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वॉलेट करने पे खबरें चलाना चालू कर दी थी। और फिर जब 2019 में गवर्नमेंट जीत के आई तो टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इकोनॉमिकल टाइम्स, द टेलीग्राफ और एबीपी, जिसको आनंद बाजार पत्रिका कहते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिए गए थे। और ये कहना था अधीर रंजन चौधरी का, जो कांग्रेस के लीडर थे। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में खड़े होकर बोला था कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जानबूझ के करा है, और ये भी बोला था कि बीजेपी ने डीएबीपी जो डिपार्टमेंट है उसको बोल के एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिए, क्योंकि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग करी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के एमडी विनीत जैन को मल्टीपल चक्कर लगाने पड़े पीओ में, तब जाके दोबारा से एडवर्टाइजमेंट मिले। अब कांग्रेस के लीडर बीजेपी को तो बोल रहे थे, लेकिन जब वो खुद पावर में थे तो वो भी खुद यही कर रहे थे। कांग्रेस ने 2014 के इलेक्शन से 3 साल पहले 2048 करोड़ खर्च किए थे, इसमें से 318 करोड़ प्रिंट मीडिया पे और 729 करोड़ टीवी पे खर्च किए थे। और जो कांग्रेस का भारत निर्माण कैंपेन था उस पर भी कांग्रेस ने 2010 से 2014 के बीच में 421 करोड़ खर्च किए थे। और ज्यादातर रेट सुनने को मिलते थे जो कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खुल के नहीं बात करते थे, थोड़े सॉफ्ट रहते थे कांग्रेस के लिए। आम आदमी पार्टी का भी यही हाल है। पंजाब के अंदर अजीत समाचार सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबारों में से एक है। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए वादे पूरे नहीं किए, उन अधूरे वादों की रिपोर्ट अजीत समाचार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सतनाम सिंह नामक ने अपने न्यूज़पेपर में छापना शुरू कर दी। तो जब उन्होंने ये सब स्टार्ट किया तो अभी यही 2023 के स्टार्टिंग में आम आदमी पार्टी ने ये जो न्यूज़पेपर है अजीत समाचार, इसके सबसे पहले डिस्प्ले एड बंद करवा दिए, जो टेंडर वाले एड थे उनको बंद करवा दिए, और जो गवर्नमेंट के प्रेस नोटिस वगैरह आते थे वो जो सबको मिलते थे वो भी बंद करवा दिए। अब अजीत समाचार जो न्यूज़पेपर है उसको फाइनेंस मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही है, और आज की डेट तक इसके एड दोबारा से चालू नहीं किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने सेम यही चीज पंजाबी ट्रिब्यून के साथ की थी, लेकिन वो जल्दी समझ में आ गए थे तो उनके एड तो वापस से शुरू कर दिए गए थे। लेकिन अजीत समाचार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सतनाम सिंह जो है वो खुले आम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जिन मुद्दों पे हमने रिपोर्टिंग करी है उसको इनडायरेक्टली करने के लिए मना किया गया है, और अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो हमें एड कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले तो अप्रैल 2020 और मार्च 2021 में सिर्फ एक साल के अंदर 160 करोड़ सिर्फ टीवी आर्ट पर खर्च किए गए थे। इसमें सबसे ज्यादा पैसा जो मिला था वो नेटवर्क 1 को मिला था, और मार्च 2022 के आसपास ये फंड मिला था।